आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि रावण जी जो थे वह बहुत ही बलवान तो थे ही, विद्यावान भी थे। ज्ञानी तो वो ऐसे थे कि उन्हें महाज्ञानी कहा गया है। तो रावण जी जो थे वो किसकी उपासना करते थे, किसका मंत्र जाप करते थे कि वो इतने ज़्यादा ज्ञानवान हो गए। तो जो रावण जी जो थे वह सरस्वती की उपासना करते थे, क्योंकि सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है। और सरस्वती माता सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, सरस्वती माता से हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सरस्वती माता से अपनी कोई भी मनोकामना जो है वो पूर्ण कराई जा सकती है। क्योंकि देखो, अगर किसी इंसान के पास में पैसा है और ज्ञान नहीं है उसको इस्तेमाल करने का, तो वो पैसा भी बेकार पड़ा है उसके पास में ज्ञान ही नहीं है इस्तेमाल करने का। और जब इंसान के पास में ज्ञान होगा और साथ में पैसा भी होगा, तो फिर वो इस्तेमाल करेगा उस पैसे को सही जगह पे और पैसे से पैसा बना देगा। लेकिन अगर किसी मनुष्य के पास में ज़मीन तो बतेरी पड़ी है, लेकिन उसे खेती करने का ज्ञान नहीं है, तो उसकी ज़मीन ऐसी बंजर पड़ी रहेगी। उसको यही नहीं पता कि मेरे पास में क्या बहुमूल्य चीज़ है। तो ज्ञान का आवश्यक होना है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ज्ञान का आवश्यक होना। तो ज्ञानवान बनो। प्रभु से ये मत मांगो कि मुझे धन दो, प्रभु से मांगो कि मुझे ज्ञान दो। और जब ज्ञान होगा तो ज्ञान के जरिए तुम धन तो अपने आप ही अर्जित कर लोगे। तो ऐसे ही रावण जी जो थे वो किस मंत्र का जाप करते थे, इसी के बारे में थोड़ी बातें करते हैं और वह मंत्र के बारे में भी जानते हैं कि वो मंत्र कौन सा था। तो वो मंत्र यह स्थूल शरीर आपको बताने जा रहा है। वह मंत्र यह है: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देहि फट स्वाहा। यह मंत्र जो है बहुत ही खास मंत्र है और इस मंत्र का रोज़ाना जाप करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और अगर कोई इंसान आर्थिक तंगी से परेशान है, आर्थिक तंगी से कहने का मतलब है कि धन से संबंधी कोई परेशानी उसके संग में जुड़ी हुई है, धन नहीं है उसके पास में, या उसके काम रुके हुए हैं, या कोई सा भी हो, तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब मनुष्य के पास में ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, तो वो अपने आप को सारी परेशानियों से बाहर निकाल ही लेगा। जब किसी इंसान के पास में ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तो वो फंसा ही रहता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान ही नहीं है वहाँ से निकलने का। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ज्ञान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ज्ञान। तो एक मंत्र और जानते हैं, उस मंत्र के जरिए भी आर्थिक तंगी यानी कोई धन से संबंधी कोई भी परेशानी हो व्यक्ति को, तो उससे छुटकारा मिलता है। तो वह मंत्र यह है: ओम क्लीम हीम एम ओम श्रीम महायक्षिणीये सर्वेश्वरया प्रदात्र्या नमः। जो लोग आर्थिक तंगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो लोग इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक तंगी से परेशान जो भी लोग होते हैं ना, बहुत ही जल्दी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। ओम नमः शिवाय।